अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट एंगल और मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का दौरा अमरीका इस वक्त भी जारी है। कल उनकी वापसी होगी अमरीका से, लेकिन अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी खुशाइन है और मैं कहूँगा कि शायद हिस्टोरिकल भी हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो मुलाकात रही वो देखने में भी बड़ी खुशगवार थी। और इस हवाले से जो कमेंट किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वो भी यही है, बल्कि उन्होंने कहा कि पहले मैं थोड़ा सा वरिड था, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह से हमें रिसीव किया, मुलाकात बड़ी खुशगवार थी और हमने बड़ा कंफर्टेबल महसूस किया। दूसरी बात, जो अहम नकात है कुछ इस मुलाकात के हवाले से पाकिस्तान के लिए या रियासत पाकिस्तान के लिए, वो ये है कि एक तो बड़ा कैटेगोरिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि हम अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं, समथिंग जो कि वो पहले बहुत अरसे से कहते चले आए जबकि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे। गो के ऑपोजिशन की बहुत बड़ी तनकीद है इस हवाले से कि आप कहते थे कि बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रखेंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, मदद या एड नहीं मांगेंगे, उसके बावजूद आपने किया। लेकिन ये एक बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट इमरान खान ने दिया। दूसरा, कोalition सपोर्ट फंड के हवाले से भी ये इशारा दिया गया है कि वो बहाल हो जाएगा। ट्रेड पर बात हुई और कहा गया कि जो ट्रेड है बिटवीन पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये भी मैनी फोल्ड इंक्रीज कर सकती है। पाकिस्तान के दौरे की दावत दी प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रेसिडेंट ट्रंप को, वो भी उन्होंने कबूल की। अफगानिस्तान जो कि एक बहुत अहम इशू था, अमेरिका चाहता था पाकिस्तान उसमें अपना किरदार अदा करे। ना कि सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये माना, इसका इकरार किया कि पाकिस्तान बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कश्मीर वो इशू है जिसके हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान में इस वक्त बात हो रही है, इस मुलाकात के हवाले से ना सिर्फ अमेरिका में बात हो रही है, सबसे ज्यादा बात इस वक्त हिंदुस्तान में हो रही है। और मैं आपको ये बताऊं कि इस तरह से हो रही है कि वहां की पार्लियामान में, वहां के मीडिया में, जैसा कि ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद जिसमें उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनसे ये कहा कि वो चाहते हैं कि अमेरिका या प्रेसिडेंट ट्रंप जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कश्मीर के इशू को लेकर के सालसी का किरदार अदा करे। पूरे हिंदुस्तान में एक आग लग गई है। मैं चाहता हूं कि पहले मैं इंडिया के हवाले से आपको ये शॉर्ट्स दिखा दूं, उसके बाद फिर हम पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से अपने मेहमानों से बात करेंगे। देखिए पहला शॉट हिंदुस्तानी मीडिया के हवाले से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर को लेकर बहुत बड़ा झूठ बोला है। मुलाकात के दौरान कहा कि कश्मीर पर मोदी ने मुझसे मदद मांगी। आज बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के झूठ की, वो झूठ जिसने देश में राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया। ट्रंप ये भूल गए कि उनकी ये भूल हिंदुस्तान के लिए चिंगारी का काम करेगी। कश्मीर मामले को लेकर हम किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता को शुरू से ही नकारते रहे हैं। हिंदुस्तानी मीडिया का चेहरा हमने पहले भी देखा है। जब कुलभूषण यादव का मामला हो रहा था तो हमने देखा कि कितनी गैर जिम्मेदारी के साथ हिंदुस्तानी मीडिया ने रिएक्ट किया। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं कि वहां की जो पॉलिटिशियंस है, जो पार्लियामेंट है, वहां पर क्या हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ किस तरह से नारेबाजी हो रही है, एहतजाज हो रहा है। राहुल गांधी का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी ने हिंदुस्तान को और हिंदुस्तानी कौम को धोखा दिया है सदर ट्रंप से ये बात करके। लेकिन पार्लियामेंट में क्या हो रहा है ये भी देखिए। मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। You have more confidence in American president than Indian prime minister, foreign minister. What are we talking? I would like to categorically assure the House that no such request has been made by the Prime Minister to the US. हिंदुस्तान की सरकार अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने सर झुका दिया। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री नेता बोल रहा है सदन में और उनका बयान पेश करें। I submit to you that the Prime Minister must respect Parliament and come to the House and verify this. हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद सदन में आए। उनकी क्या दुश्वारी है आके बोलने में, क्यों शर्मा रहे हैं? हमारी मोदी सरकार के अंदर इतनी ताकत है, हम अपने बल पर फैसला ले सकते हैं। हमें किसी ट्रंप की, अमेरिका की, किसी देश की कोई जरूरत नहीं है।
इस पर वजीर आज़म इमरान खान साहब ने एक ट्वीट भी किया है कि वो हैरान है हिंदुस्तान का रिएक्शन देख के इस बात से। लेकिन बहरहाल अब पाकिस्तान अमेरिका का जो हवाले से वहाँ पर बात हुई है, डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान साहब ने कहा कि हम एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं अमेरिका के साथ जो बराबरी की सतह पर हो। ये भी देखिए। To have a relationship between the two countries of mutual trust as equals, not as it has been before, that we're like Pakistan wanting aid from the US, and then as for aid, Pakistan is expected to do certain things. I hate the idea that we would be asking for funds, because aid has been one of the biggest curses for my country. बड़ा कैटेगोरिकली कह रहे थे कि मैं वैसे हम ताल्लुकात नहीं चाहते अमेरिका के साथ जैसे पहले थे, और हम ये नहीं चाहते कि एड की वजह से हम अमेरिका के लिए कुछ चीजें करो। आगे उन्होंने फिर जो हमारी लोकल पॉलिटिक्स है, ऑपोजिशन को डायरेक्टली हिट किया, वहां पर क्या कहा सुनिए। I have struggled these 23 years to get into power. Most of these, as I said, in wilderness, political wilderness. I was not fighting political parties. I felt I was fighting a mafia. वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे थे कि मैंने सियासी जमातों से जंग नहीं लड़ी है, मैंने माफिया से जंग लड़ी है, और उसके बाद 23 साल की स्ट्रगल के बाद मैं इक़्तिदार में आया। मुझे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया राजा यासिर हुमायूं साहब ने, आप सूबाई वज़ीर पंजाब हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन किया शैला रजा साहिबा ने, रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं, और मुस्लिम लीग नवाज से मुझे मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने ज्वाइन किया। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शैला रजा साहिबा, कमिंग टू यू, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक बड़ा मस्बत ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि आपसी इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन जब बैनुल अक़वामी सतह पर अगर पाकिस्तान के मफादात की बात आएगी तो पाकिस्तान सबसे पहले, तो उस पर भी अपना रिएक्शन दे दीजिए। और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मेरे अगेंस्ट सियासी जमातें नहीं थी बल्कि एक माफिया था, यकीनन आपकी तरफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ इशारा था, उस पर भी आप अपना रिएक्शन या जो भी देना चाहते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि जब पाकिस्तान की बका सलामती इज्जत की बात होती है तो मैं ये समझती हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सब भूल जाती हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं और जो कुछ भी करते हैं पाकिस्तान के लिए करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने अपनी जानें दी हैं पाकिस्तान के लिए, कोड़े खाए हैं, जेलें सही हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, मेरी पार्टी हो या कोई पार्टी हो, जो भी है वो ये करेंगी। अब रही पहले बात कि ट्रंप ने क्या कहा और इमरान ने क्या कहा। देखिए, इस वक्त जो इंटरनेशनल सिनेरियो है जिसमें हम देख रहे हैं कि रशिया के साथ ईरान और चीन और इसके साथ लेबनान और शाम, जिस तरह से ये ताल्लुकात बन रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, और जो हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब और यूएई की कतर से जो दूरियां हैं, तो इन सब में अमेरिका को भी ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाए। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि आप समझती हैं कि ये दौरा कामयाब था, एक कामयाब दौरा था? मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, रिक्वेस्ट करूंगी। हम रिवायती पॉलिटिक्स करते रहते हैं, थोड़ी सी हम इधर बात कर लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ट्रंप ने जो बात कही कि वो सालिसी का किरदार अदा करना चाहते हैं, तो कश्मीर तो हमारे लिए मसला है कि जिसके लिए हम कह रहे हैं कि ये यूएनओ का अनफिनिश्ड एजेंडा है, और हमारी हर पॉलिटिकल पार्टी अपने दौर में इस पर बात करती है, इखलाकी तौर पे सपोर्ट करती है, और सब जानते हैं कि मोदी के आने के बाद वहाँ पे क्या क्या वायलेशन हुई है, सबको मालूम है। लेकिन ट्रंप वो हैं या ये कि अमेरिका वो है जिसने बहुत सफा सियासी हालात के पेश नज़र पाकिस्तान से बहुत वादे किए, और ट्रंप तो है जिनके लिए उनका मीडिया कहता है कि 20 बार झूठ बोलते हैं। अब जब इंडिया ने इसको रिफ्यूज कर दिया कि ऐसा नहीं हुआ वजीर खारजा ने, तो अब हमें देखना यह है कि ये पॉलिसी वो कहाँ तक ले जाएंगे। यानी कि दूसरी बात एक चीज आप समझती हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है उससे ज्यादा क्रेडिबल स्टेटमेंट जो हिंदुस्तानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने दी, वो ज्यादा क्रेडिबल आप उसे समझ रही हैं? अगर एक मुल्क का वजीर खारजा खड़े होकर ये कह दे कि ये हमारी तरफ से ऐसा नहीं हुआ, तो क्रेडिबिलिटी की बात नहीं है, वो हट गए अपनी बात से। तो अब पॉलिसी किस तरह करेंगे ट्रंप, ये देखना है। ठीक है।
अच्छा जुबैर साहब पॉलिसी होती है जी, जब जुबैर साहब ने मुझे ज्वाइन किया, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। जुबैर साहब, आप ओवरऑल इसको किस तरह से देख रहे हैं? अगर रियासती पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बात करें, आप समझते हैं कि ये कामयाब दौरा था? बहुत सारी ऐसी चीजें सामने, कोलिशन सपोर्ट फंड की बहाली के हवाले से कश्मीर पे बात हुई है, ट्रेड पे बात हुई है, अफगानिस्तान पर बात हुई है, और उसके बाद फिर मैं जाहिर बात है आपसे लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से जो आपको उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि ये माफिया है, सियासी पार्टीज नहीं है। देखें, एक तो ये हम देयर इज नो सच थिंग एज कामयाबी और नो कामयाबी अनटिल अनलेस कोई बड़ा कंक्रीट कोई वो एक अनाउंस कर देते कि जी हम आपको कोई अमेरिकन मल्टीनेशनल नई इन्वेस्टमेंट करेंगी वहाँ $100 मिलियन या $200 मिलियन या समथिंग लाइक दैट। सो अभी तक तो कोई ऐसी स्पेसिफिक कोई चीज सामने नहीं आई। जब आप ये कहते हैं ना एड नहीं ट्रेड की बात, तो ट्रेड की बात क्या हुई है? मुझे तो नहीं समझ आई क्या बात हुई है ट्रेड, कोई बात भी नहीं हुई ट्रेड की। जहाँ तक मेरा ख्याल है पाकिस्तान की साइड से अश्योरेंसेस देने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की थी, और प्रेसिडेंट ट्रम्प जाहिर है अमेरिका की प्रेसिडेंट है, वो ब्लंट भी है, और उन्होंने कहा भी कि इमरान खान के से आने से पहले जो हुकूमतें थी वो पाकिस्तानी मफादात का ज्यादा ख्याल करती थी, अमरीकी मफादात का नहीं करती थी, बावजूद इसके कि वो पैसे दे रहे थे हमें जो भी उन्होंने कहा। तो एक चीज तो, और इमरान खान साहब ने उस पर सर हाँ में भी हिलाया, जो कि अजीब सी बात थी कि वो खुद मान रहे थे कि जी इसलिए हुकूमतें पाकिस्तान का मफाद का ज्यादा ख्याल करती थी, उसके अमेरिका के मफाद का नहीं करती थी। ये अमेरिकी सदर ने कुछ कहा। एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट नहीं था वैसे ट्रम्प साहब का, उन्होंने कहा था क्या कहा था? उनका स्टेटमेंट ये था कि हम जो चाहते थे कि वो हमारे लिए करें कोलिशन फंड देने के बाद, वो नहीं कर रहे थे हमारे लिए। अच्छा, उसको आप खुद वजाहत करते, और जब हमने फंड रोक दिया तो करने लगे अमेरिका, और जब बंद किया तो करने लगे पिछले एक साल, यही उन्होंने कहा ना। और उसका और क्या इंटरप्रिटेशन है? दूसरी चीज जो की मेरा ख्याल है जो बाहर बैठ के इमरान खान करते हैं कि मुझे ये नहीं समझ आती कि क्या वो या तो बिहाइंड द सीन जो बिफोर दौरे के जो बातचीत होती है कि जी आप ये कंसीड करेंगे, ये कमिट करेंगे, जोन उसका हिस्सा था, या एक आउट ऑफ द ब्लू फॉक्स न्यूज को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि जी उसामा बिन लादेन को जो पकड़वाया था वो ISI ने वेयर अबाउट CIA को दिए थे। ये अब एक पहले वो जो था पाकिस्तान के लिए इससे ज्यादा ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस कोई नहीं था उसामा बिन लादेन की मौजूदगी यहाँ कि वो हमने खुद रखा था या अगर नहीं रखा हुआ था तो हमें पता क्यों नहीं था, वो तो सब हो किया। और अब हमने हमेशा मेंटेन किया गया, और वो शकील अफरीदी को हमने अंदर भी बंद किया था 8 साल से कि वो उसमें जो थे वो स्पाइंग थी। अब वजीर आजम साहब कह रहे हैं नहीं जी वो हमने किया था, ISI ने किया था। अब ये तो एक नई पोजीशन है हमारे लिए जिसको बड़े आराम से हम पी जाए तो और बात है। लेकिन जुबैर साहब क्या आप नहीं समझते ये जो आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये नहीं कहा कि उसामा बिन लादेन को हमने रखा हुआ था, उन्होंने ये कहा कि उसामा बिन लादेन के नहीं, मैंने कहा कि उन्होंने ISI ने जी ISI ने हाँ जी हेल्प आउट किया और ISI ने उसका खोज लगाया, लेकिन फिर मैं उनके एग्जैक्ट वर्ड ही दोहरा रहा, आप एग्जैक्ट वर्ड जी मेरी बात तो सुन लीजिए, लगाने में मदद की, मेरी गुजारिश तो सुन लीजिए। हाँ जी, उन्होंने ये कहा कि मदद की ISI ने, और उसके बाद फिर अमेरिका को पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का ख्याल रखना चाहिए था और पाकिस्तान को इत्मीनान में लेके कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्या ये मेरी गुजारिश तो सुन लीजिए, मैं ये समझता हूँ सर कि अगर इस चीज का इकरार आज किया जा रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या फिर ISI ने उसामा बिन लादेन के हवाले से वो सपोर्ट किया था, उन्होंने पता लगाया था, तो क्या ये पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियत है या अस्करी सलाहियत है उसको इंडोर्स करने के मुतरादिफ नहीं है कि हमने वेरी इंटरेस्टिंग जब इमरान खान कोई ऐसी बात कह दे तो वो बड़ा हम उसको वो कर रहे हैं। और मैं इसमें ऐड कर दूं कि जाने से 2 दिन पहले हाफिज सईद को पकड़ा और ट्रम्प ने एक ट्वीट किया। ट्रम्प ने कहा था मास्टरमाइंड ऑफ मुंबई अटैक जी आफ्टर 2 years of my efforts have finally been apprehended. मास्टरमाइंड ऑफ मुंबई अटैक। अब मास्टरमाइंड ऑफ मुंबई अटैक वो कह रहे हैं और हम खामोशी से हमने रिबर्ट नहीं किया, हमने बड़े खिदमत के तौर पर हम वहां गए, तो इसका मतलब हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाफिज सईद वाज द मास्टरमाइंड ऑफ मुंबई अटैक। हमने आज तक अगर यही चीज नवाज शरीफ करता या अंसारी साहब करते तो
सुइयां चाकू निकल चुके होते और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग नहीं, तो उन्होंने शोर मचाया था नवाज शरीफ के दौर में गिरफ्तार होने पे। उनकी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं उनके शेख रशीद के। ठीक है, अच्छा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ। तो ये कहा था कि मैं सिर्फ खत्म कर दूं, नवाज शरीफ ने ये कहा कि मुंबई अटैक के बारे में, अब उसको तो उस वक्त भून के रख दिया कि भी उन्होंने मुंबई अटैक का मान दिया। भाई प्रेसिडेंट ट्रम्प, यू आर गोइंग टू यूनाइटेड, आप वो प्राइज विकेट लेके जा रहे हैं आगे से, जिसको पहले हम जब पकड़ने की कोशिश करते थे तो हम गद्दार थे, और आज खुद पकड़ के उसको अंदर बंद कर दिया कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जाहिर है वो चाहते थे और उन्होंने ट्वीट भी कर दिया। तो एक तो आपने दहशतगर्दी नॉट ओनली पाकिस्तान में, फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की फौज ने दहशतगर्द तस्वीरें पैदा की हैं। ये अभी 8 बजे जो इंटरव्यू चल रहा था उसका, उसमें भी ये कहा। तो ही इज कंसीडर्ड जस्ट अबाउट एवरीथिंग अ बैड रोल इन द पास्ट। ठीक है, चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से राजा यासिर हुमायूं साहब हैं, उनसे इन सारी बातों का जवाब लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। वेलकम बैक टू राइट एंगल। राजा यासिर हुमायूं साहब, आपने बातें सुन ली शैला रजा साहिबा की भी और मोहम्मद जुबैर साहब की भी। कश्मीर के हवाले से शैला रजा साहिबा ने बड़ी मस्बत बात की, बिलावल भुट्टो साहब का भी ट्वीट था, लेकिन जो इन्होंने कहा मोहम्मद जुबैर साहब ने, वो कहते हैं कि जी ये उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के हवाले से जो स्टेटमेंट था वो दुरुस्त नहीं था, और उसके अलावा नवाज शरीफ ने जब स्टेटमेंट दे दिया था मुंबई हमलों के हवाले से तो तब तो एक भौंचाल आ गया था, लेकिन अभी जब हाफिज सईद के हवाले से सदर ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया, खान साहब ने कोई बात ही नहीं की। और कहाँ पे कोई ट्रेड की बात हो रही है? कोई ट्रेड के हवाले से हमें बताएं कि क्या कहा गया है, कोई मुआहदा हुआ है, कोई एग्रीमेंट हुआ है? योर रिस्पॉन्स। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो बिलावल भुट्टो साहब का बयान है उसको खुशाइन समझता हूँ। जिस फैमिली से जो माँ और जो नाना उनका थे, उनका जो बैकग्राउंड है वो एक कौमी सोच की अक्कासी करता है। पीपल्स पार्टी एक कौमी जमात थी और हमारी ख्वाहिश है कि वो कौमी जमात ही रहे, और है बिल्कुल जी। सो ये तो वेरी पॉजिटिव। उसके बाद जो जुबैर साहब ने एतराज़ात किए, जी आप बोलिए जी, उस पर बात अब करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब का हमेशा से बयानिया जो तालिबान के बारे में, जो फौज के रोल के बारे में, वही बयानिया जो गुज़िश्ता 22 साल से था वही है। ही नेवर चेंज्ड। ट्रम्प का और इमरान खान साहब की जो कॉमन चीज़ है कि दे फ्रैंक मैनर्स, कैंडिड माहौल में गुफ्तगू करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि शायद बहुत अरसे बाद, शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद कोई ऐसा लीडर आया जो आंख पे आंख डाल के बात कर सके किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के। और ये मेरा ख्याल है सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरी कौम अप्रिशिएट कर रही है इस चीज़ को। अब जो बात ये कह रहे हैं कि उसामा बिन लादेन वाला जो केस है, ये एक नॉन फैक्ट है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, ISI पूरी सपोर्ट कर रही थी उनको टेररिस्ट पकड़ने में, और उसी कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान साहब ने बात की कि वी वर सपोर्टिंग। हमें जो नहीं, हमें दुख इस चीज़ का है कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। अगर इफ़ यू कंसिडर अस पार्टनर्स, फ्रेंड्स, तो हमें कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था। उसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं थी। उसामा बिन लादेन की जो जनरल वेयर अबाउट्स थे उसके बारे में डेफिनेटली अगर ISI ने उनके साथ पॉइंट शेयर किए थे तो ये पॉलिसी का हिस्सा था। जो भी टेररिस्ट पाकिस्तान में थे बहुत सारे हमने पकड़वाए, तो हमारा सिर्फ ये कंटेंशन थी, और उस वक्त भी यही थी कि उसामा बिन लादेन को भी हम भी पकड़ के दे देते। उनको ये जो ऑपरेशन था बगैर हमें बाहर रख के लूप में से, दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू पाकिस्तान। तो ये बिल्कुल क्लियर नैरेटिव है, कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं। जो बात इन्होंने की हाफिज सईद के बारे में, वो एक ट्रम्प साहब का ट्वीट आया था, वो फौरी तौर पे उसको ट्वीट को तो जाहिर है वहां पे रिस्पॉन्ड नहीं किया जा सकता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोई बात नहीं हुई उस बारे में। और आखिरी बात आ गई आपकी ट्रेड डील्स के बारे में। ट्रेड डील्स जो है वो इस तरह सिर्फ हाईएस्ट लेवल की मीटिंग्स में नहीं होती। जब एक एग्रीमेंट हो जाती है किसी पॉइंट पे तो फिर आपके डेलीगेशंस मिलते हैं, आपके कॉमर्स के, ट्रेड के, और वो आपस में फैसले करते हैं कि क्या होगा। और ये इंशाल्लाह जो इसके ये तो एक समझिए रीसेट था, एक ऐसा दौरा था जिसने रिलेशनशिप को रीसेट किया। एक बिल्कुल हाईएस्ट लेवल की टॉक्स थी। इसमें तो ये नहीं डिसाइड होना कि किसने क्या इन्वेस्ट करना। शैला रज़ा साहिबा, आप मुझे सुन सकती हैं? शैला रज़ा साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है शैला रज़ा साहिबा को मेरी आवाज नहीं जा रही। सुन रही हूँ, आपके फोन से नहीं, जवाब देते वक्त बंद कर दूंगी।
अच्छा, ये जो ट्रेड के हवाले से अभी बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि आगे जाके ऐसे मौके आएंगे, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि बड़े अरसे बाद जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद आप लोगों ने इनको अप्रिशिएट किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको अप्रिशिएट करिए इस हवाले से कि जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद बहुत अरसे बाद कोई ऐसा लीडर आया जिसने अमेरिका के सदर की आंखों में आंख मिलाकर बात की है और बराबरी की सतह पर बात की है और कहा है कि हम बराबरी की सतह पर चाहते हैं। अच्छा, अब हैविंग सेड दैट ये तो होगी, लेकिन अब जो लोकल पॉलिटिक्स है उसके हवाले से आपने देखा इमरान खान साहब ने एक जलसा भी किया वॉशिंगटन में और वो बड़ा कामयाब जलसा गया और वहां पर जो कुछ उन्होंने कहा वो भी आपकी पार्टी को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को हिट करता था। तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है? आप क्या समझती हैं कि जो कुछ वो कह रहे हैं उस हवाले से इंटरनेशनल फोरम पे एक हेड ऑफ द स्टेट को जाकर ये स्टेटमेंट्स देने चाहिए? अच्छा, पहले तो मैं कहूं कि जुल्फिकार अली भुट्टो ही नहीं, मेरी पार्टी के हर लीडर ने, चाहे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, ज्वाइंट सेशन से खिताब किया और कश्मीर के लिए सबके लिए बहुत बहादुरी से बात की। आसिफ अली जरदारी साहब ने सबसे पहले ये नारा बुलंद किया था कि एड नहीं ट्रेड, जो ऑन रिकॉर्ड है। फिर सलाला कैंप का मसला हो, माफी मंगवाई, नेटो की सारी सप्लाई रोकी, इसके अलावा शमसी बेस खाली कराई, ईरान गैस लाइन जो है उस पे साइन हुए हमारे जमाने में और गवादर के वाले सारे मसले पे, तो ये सब आगे बढ़ा। तो ऐसी बात नहीं है। असल बात यह है कि आज जो बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि ट्रस्ट जो है ना, वो उसको जो ट्रस्ट लेवल पे बात की उन्होंने सबसे पहले। फिर जो उन्होंने बात की, वो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए सोचने का मुकाम है कि यानी आप दुनिया को ये बता रहे हैं कि इससे पहले मुसल्लह ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा नहीं है, नेशनल एक्शन प्लान आपसे पहले बना था। आप तो जब आपको तालिबान खान कहा जाता था तो उस वक्त आप ये कहते थे कि ये हमारे बिछड़े भाई हैं, इनको ऑफिसर्स दें, इनसे बात करें, और खुद उन्होंने आपको नॉमिनेट किया था कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव आप होंगे। तो ऐसी बात नहीं है, आपको सब पहचानते हैं। और आप ये कहते थे रुको तालिबान मैं आ रहा हूं, और सब जानते हैं कि पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, लेकिन आपने कहा वो अपने किए का खमियाजा भुगत रहे हैं, आपने और नवाज शरीफ ने। आप लोग ये भूल जाते हैं कि डेक चीनी ने कहा था कि जब अफगानिस्तान के काले पहाड़ों में चींटियों को हैजा होगा तो हमें पहले खबर होगी। जो जमीन के अंदर नेक मोहम्मद को मार देते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि आपके यहाँ क्या हो रहा है, आप किस ख्यालात के लोग हैं। तो अब जो आपने वहां पे ये बात की कि मेरा पॉलिटिकल पार्टी से मुकाबला नहीं था, माफिया से था, तो वो लोग जो कि हर और दौर में जीतते हैं वो तो आपके साथ बैठे। जी ठीक है। अच्छा मोहम्मद जुबैर और मैं उनके अगर मुकदमे गिनाने सुनूं करूं तो अच्छा, दूसरी बात जो है उन्होंने एक और की, उन्होंने कहा कि ये 30 साल से करप्शन हो रही है उसमें है, तो उसमें सबसे बड़ा पीरियड जो है वो तो मुशर्रफ का है, उसका तो अपने नाम ही नहीं लिया। जी ठीक है। अच्छा जुबैर साहब आपकी तरफ आ रहा हूं, मुझे बताइएगा। फिर आपने एक और बात की, एक मिनट। जी 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 फरमाइए। फिर आपने एक और बात की पीटीएम के हवाले से। तो जब पीटीएम लगाया करती थी जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, उस वक्त तो आपने इलेक्शन में उनके सामने अपने लोग विड्रॉ किए थे, आपके लोग उन्हें प्यार कर रहे थे, अभी चुमन बने हुए थे, तो अच्छा, और आपने उनके सामने इलेक्शन नहीं लड़ा था। जुबैर साहब की तरफ मैं जाऊंगा। जुबैर साहब मुझे बताइएगा, ये जो आपने खान साहब के ऊपर इस हवाले से तनकीद की कि जी उन्होंने कहा कि आईएसआई ने मदद की थी उसामा बिन लादेन का पता लगवाने में, और उस टाइम पर ये चीज सामने नहीं आ सकी थी हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान की तरफ से, तो आप नहीं समझते कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई दानाई थी उस टाइम पे, और बल्कि इस चीज का उस टाइम पे मंजरे आम पर ना आने से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचा था कि हमारा मुल्क, हमारी सरजमीन, और वहां पर कोई और आकर जी अपने वो कर रहा है, देख रहा है कि जी उसामा बिन लादेन कहां पे है, एंड देन वो ऑपरेट करता है। और उस टाइम पे शायद इस वजह से मुनासिब नहीं था इसको डिस्क्लोज करना, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा था, पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब थी, बम धमाके होते थे। अब जबकि हमने दहशतगर्दी पर काबू पा लिया है, सो प्रोबेबली नाउ इज द राइट टाइम दैट वी कैन टॉक अबाउट इट, और हम बता सकते हैं कि इसके अंदर हमारा क्या हिस्सा था। जुबैर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है उन्हें मेरी आवाज नहीं जा रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। इस वक्त मेरे सामने राहुल गांधी साहब का एक ट्वीट है, कांग्रेस पार्टी के हेड हैं हिंदुस्तान में। उन्होंने कहा जी, प्रेसिडेंट ट्रंप सेज पीएम मोदी आस्क्ड हिम टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन कश्मीर। इफ ट्रू, पीएम मोदी हैज बिट्रेड इंडियाज इंटरेस्ट इन 1972 शिमला अग्रीमेंट। A weak foreign ministry denial won't do। शैला रजा साहिबा, जैसा कि आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने इनकार कर दिया इससे, तो इसका मतलब है कि फिर क्रेडिबल है। लेकिन वो कह रहे हैं अ वीक, राहुल गांधी खुद कह रहे हैं अ वीक फॉरेन मिनिस्ट्री डिनाइल वॉन्ट डू। प्राइम मिनिस्टर मस्ट टेल द नेशन व्हाट ट्रांसपायर्ड इन द मीटिंग बिटवीन हिम एंड द पोर्ट्स। क्या कहिएगा? पहली चीज तो मैं ये समझता हूँ कि एक्सपेक्टेड नहीं था राहुल गांधी जैसे लीडर से। मेरा ख्याल है मैच्योरिटी आ जानी चाहिए इंडियन साइड में भी और पाकिस्तानी। हम हर चीज पे पॉलिटिक्स करते हैं और जैसे बिलावल साहब ने एक मैच्योर बयान दिया आज कौमी इश्यूज पे, राहुल गांधी का भी एकेडमिक बैकग्राउंड और सब कुछ अच्छा है, तो उनसे मुस्बत साइड पे लेके जाते बात को तो ज्यादा बेहतर। तो ये उस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बाकी बात यहाँ तक, लेकिन मोदी साहब ने भी तो डिनाई कर दी है ना, उनके भारतीय वजारत खारजा के उसकी वजह ये कि इंडिया में बजाय के वक्त के साथ, हालांकि इतनी मजबूत डेमोक्रेसी है, एक मुस्बत सोच आने के, लोगों की सोच चेंज एनलाइटन होने के, अवाम जो है वो बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, मेरा एक और सवाल और अब वो उसको बजाय के, और क्योंकि खुद इतना ऊपर ले गए हैं इस बात को कि पीस की तरफ शायद गुफ्तगू करते हुए उनके वोटर्स को वो कन्विंस नहीं कर सकते, नुकसान होता है उनको जी। तो ये एक उनका प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरा एक ये कि इस और ये जो बात आप कर रही थी शैला रजा, वो भी एक लिहाज से ठीक थी कि हमें जो नेशनल इश्यूज हैं उस पे पीपल्स पार्टी का स्टैंड हमेशा से बेहतर रहा है। आई एग्री विद ऑन दैट। सो उनको इस पे कतई मेरा ख्याल है। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि ये जो ट्वीट है इसके हवाले से अगर हम ये समझें कि जी इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी खुशाइन बात है कि ट्रंप ने कहा है जी कि मैं सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम रियासत पाकिस्तान का कश्मीर क्योंकि बहुत बड़ा इशू है, प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर तवज्जो भी दिलवाई है। उन्होंने कहा 70 साल से 1 अरब बरे सगीर के लोग यरगमाल बने हुए इस एक इशू की वजह से। रियासत पाकिस्तान दीगर जो इसके लिए कर सकती है, हमने देखा 70 सालों में जिस लेवल पे करना चाहिए था, मैं नहीं समझता उस लिहाज से हुआ काम। लेकिन मिसाल के तौर पे रोजाना की बुनियाद पे कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां होती हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक नहीं किया जाता, बैनुल अक़वामी कवानीन को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है मसला कश्मीर को हर इंटरनेशनल फोरम पर उजागर करने के लिए, चाहे वो ICC है, ICJ है या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, वो नहीं होता। तो आपकी हुकूमत, क्या ट्रंप साहब के इस बयान के बाद आप मुतमईन है या और भी कुछ करने की जरूरत है? देखिए, मसला कश्मीर इतना इट्स अ कम्प्लेक्स इशू। पहली चीज तो ये इतना सिंपल नहीं है कि हम उसको, जब आपने इनिशियली जो कश्मीर की मूवमेंट थी वो बुनियादी तौर पे जम्मू के जो लोग थे, क्योंकि जम्मू और कश्मीर 2 सेपरेट एंटिटीज हैं। जो जम्मू में मुसलमान थे पार्टीशन के वक्त, उन्होंने जंग शुरू की थी। ठीक है। और ये जो करंट मूवमेंट है ये 89 के बाद एक्चुअल कश्मीर वैली में शुरू हुई है। तो ये दो इसको आप अलग कर दें दोनों मूवमेंट्स को। जो 89 से ऑनवर्ड्स है, अब ये इंडिजिनस कश्मीर की मूवमेंट बन गई है। ठीक है। और इसमें तारीख तो सबको पता है, आप जो खान साहब ने बात की ना कि कश्मीर के लोगों की मर्जी से फैसला होना चाहिए, ये बड़ा क्लियर स्टैंस था। ठीक है। और इस पे पाकिस्तान बेसिकली एक मॉरल हाई ग्राउंड पे हम इस वक्त, ये जो ट्रंप ने जो बात की ना, इससे पाकिस्तान जब से आखिरी सवाल है आपसे, फिर मैंने शैला रजा साहिबा के पास जाना है कि ट्रेड के हवाले से जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि कई गुना बढ़ जाएगी, किस तरह से बढ़ जाएगी? देखिए, अमेरिका में एक बहुत बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट जो है वो अमेरिका है। पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही बड़े अरसे से। हालांकि मेरा ख्याल है कि इवन जब वॉर एंड टेरर चल रही थी उन दिनों में भी कोशिश कतई नहीं की हमारी गवर्नमेंट ने, के बजाय कि हम वो एड लेने के और उस पर एम्फेसिस रखने के, इस चीज़ पे एम्फेसाइज करें कि ट्रेड वॉल्यूम बढ़ा के हम अपने पाँव पे खड़े हो सकें। तो उस डायरेक्शन में हम लेके जाना चाहते हैं। और जब आपने ट्रंप से एड की बजाय ट्रेड की बात की तो उनको ये समझ आने वाली बात है, कारोबारी शख्सियत है। जी शैला साहिबा, ओवर टू यू। अच्छा, देखिए, पहली बात तो ये है कि कश्मीर के मसले पे पूरा पाकिस्तान की हर छोटी बड़ी जमात, हुकूमत वक्त जो भी होगी और उसके साथ आवाज उठाएगी, खड़े होंगे, उससे आगे जाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि ये हमारा अपना मसला है। इस पे तो अभी हम एक साइड आ जाते हैं, लेकिन अगर हुक्मरान हिंदुस्तान के इसके लिए तैयार नहीं है तो मैं समझती हूँ कि ये तलखी और बढ़ भी सकती है। अब हम आ जाते हैं दोबारा इधर। देखिए, कोलिशन सपोर्ट फंड की जब आप बात कर रहे हैं तो वो डू मोर की बात कर रहे हैं,
اور جب آپ اس کا مطلب ہے کہ ان کا ڈو مور کا مطالبہ رہے گا. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹریڈ آپ کو نہیں دیں گے، کیونکہ اب انہوں نے آپ کو جب IMF کا قرضہ اتنا ملا ہے تو وہ اس کی شرائط اتنی زیادہ ہے کہ آپ سے ابھی کوئی ٹریڈ نہیں کرے گا. سیکنڈ جو ہے یہ بیان مجھے بہت ہی عجیب سا لگا کہ فورسز ہمارے ساتھ ایک پیج پہ ہیں، تو گویا جب آپریشن اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، تو کیا آپریشن رائے راست، رد الفساد، ضرب عزف، یہ اس پہ ساتھ نہیں تھی مختلف حکومتوں کے؟ تو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور آپ کہیں بھی ہوں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ بادشاہ نہیں ہیں، آپ بہت کم مارجن سے جیتے ہیں. اگر آپ اس طرح اپنے ہاں کے لوگوں کو کہیں گے کہ سب کچھ غلط تھا تو آپ کا رزلٹ تو یہ آئندہ نہیں رہے گا نا. یہ تو چینج آتی رہتی ہے. اگر اس وقت آپ ہیں تو یہ نہیں اس طرح ہونا چاہیے تھا، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اس سے آگے یاد نہیں تھا انہیں کچھ. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کولیشن فنڈ بحال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوبارہ ڈو مور کی پالیسی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے تو ڈو بڑا مور کلیئر تو کٹ انہوں کہا نے ہے. کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب ہم فنڈنگ کرتے تھے تو یہ نہیں کرتے تھے، اب کر رہے ہیں. اس پہ وزیر اعظم صاحب نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے کبھی غیر مسلح، وہ لیکن وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ غیر مسلح نہیں جو کیا گیا، اب پہلے کر رہے جس ہیں. طرح کا تعلق تھا اب نہیں پاکستان کر اور رہے ہیں، امریکہ اس سے کا، ہم پہلے بھی ہو ویسا رہا تھا. تعلق نہیں چاہتے ہیں. وزیر اعظم نے تو یہ بھی کہا. میرے پاس وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ، ہمایوں صاحب آپ کا بہت شکریہ، محمد زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آخری چیز جو اس حوالے سے تھی، گو کہ شیلا رضا صاحبہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی تھی، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بڑا کلیئر کٹ کیٹیگوریکلی وہاں پر یہ سٹیٹمنٹ دیا، امریکی میڈیا کے سامنے دیا کہ ہم پہلے جیسے تعلقات نہیں چاہتے، ہم برادری کی سطح پر تعلقات چاہتے ہیں. اور ان کے الفاظ تھے I hate the idea that we asking for funds as this aid has been one of the biggest curse for our country. مجھے نفرت ہے اس خیال سے بھی کہ ہم پیسے مانگے امداد کے لیے پاکستان کے لیے، کیونکہ یہ جو پیسہ ہے امداد کی مد میں یہ ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بڑی لعنت رہی ہے ماضی میں. اسی نوٹ پر ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.